नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकतर विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि एमपीपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ें या एमपीपीएससी के लिए कितने घंटे कह सकते हैं यहाँ पर जरूरी है कि उतने आपको पढ़ना ही है तब आप एमपीपीएससी निकाल सकते हैं। देखिए, इसका कोई रूल नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही एमपीपीएससी निकाल पाएंगे। अधिकतर लोगों ने कुछ लोगों से पूछा भी होगा कि इसके लिए कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो किसी ने कहा होगा कि आपको 12 घंटे पढ़ना होगा, किसी ने कहा होगा 10 घंटे पढ़ना होगा, किसी ने कहा होगा कि आप 5 घंटे भी लगातार पढ़ते हैं तो आप एमपीपीएससी निकाल सकते हैं। यानी इसका कोई रूल नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही एमपीपीएससी निकालेंगे। साथियों, जब हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो हमारा जो ध्यान रहता है वह केवल रहता है घंटे की ओर। यानी हम सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करना है। इसमें एक कमी है। होता क्या, जब हम घंटे के बारे में बात करते हैं तो हम मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और आप 6 घंटे बैठे रहते हैं, तो आपके माइंड को यह पता है कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, लेकिन वास्तव में आप उतने एकाग्र होकर या कह सकते हैं उतने कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं करते। आप केवल ध्यान देते हैं इन घंटे की ओर, यानी आपने कितने 6 घंटे पढ़ी या 10 घंटे पढ़ाई की। तो मेरे ख्याल से अगर हम पढ़ाई की बात करें कि एमपीपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ाई करें, तो घंटे की जगह पर हमें यहां पर टारगेट की ओर ध्यान रखना चाहिए। टारगेट से मतलब क्या, हम आसानी से इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एमपीपीएससी की तैयारी करना शुरू किया, आपने सोचा कि मैं 1 ईयर यानी 1 वर्ष एमपीपीएससी की तैयारी करूंगा। अब आप इस 1 वर्ष को डिवाइड यहां पर कीजिए। कैसे? 1 ईयर आपका प्लान है, इस 1 ईयर में आपको एमपीपीएससी निकालना है, तो इस 1 ईयर को डिवाइड कीजिए मंथ में, इस मंथ को डिवाइड कीजिए वीक में, और इस वीक को डिवाइड कीजिए डे में। इसका क्या मतलब, यानी आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 1 वर्ष में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इस 1 वर्ष को आपने डिवाइड किया कि मुझे 1 वर्ष में 12 माह है, इन 12 माह में इतने इतने सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने वीकली यानी साप्ताहिक उसको देखा कि मुझे 1 सप्ताह में कितना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और जब आप सप्ताह का सिलेबस बांटेंगे तो आप पाएंगे कि मुझे 1 दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब होगा क्या, जब आपको 1 दिन का टारगेट पता होगा, वीकली टारगेट पता होगा, मंथली टारगेट पता होगा और ईयरली टारगेट पता होगा, तो हो सकता है कि आप 1 दिन में 7 घंटे भी पढ़े, या हो सकता है कि आप 1 दिन में 9 घंटे भी पढ़े। लेकिन ये जो पढ़ाई होगी, ये पढ़ाई होगी आपकी प्रोडक्टिव। हमें यहां पर घंटे नहीं निकालना है कि 12 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई में हमारी कंसिस्टेंसी हो, उस पढ़ाई में हमारी प्रोडक्टिविटी हो, साथ ही उसका हम रिवीजन लगातार कर पाए। तो साथियों, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं, जैसे आप टारगेट का मतलब क्या, मान लीजिए आपने 1 दिन का टारगेट बनाया कि मुझे 1 दिन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स की ही बात करें तो मुझे 1 दिन में हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, इसी दिन मुझे हिस्ट्री में जैन धर्म भी पढ़ना है। एमपी जीके की बात करें तो एमपी जीके में मुझे मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है, इसके साथ ही मुझे करंट अफेयर्स में ये चीजें पढ़ना है। जब आप इस प्रकार से टारगेट बनाएंगे तो आपका ध्यान रहेगा कि मुझे हड़प्पा सभ्यता भी कंप्लीट करना है, जैन धर्म भी कंप्लीट करना है, मध्य प्रदेश का भूगोल और करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो फिर आपका ध्यान घंटे की अपेक्षा आपका ध्यान जाएगा इस टारगेट की ओर, और हो सकता है कि आप इस टारगेट को अचीव करने में 7 घंटे की अपेक्षा 12 घंटे भी पढ़ लें, या हो सकता है किसी रोज आप 8 घंटे में ही इस टारगेट को कंप्लीट कर लें। इसका बेनिफिट रहेगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रोडक्टिव स्टडी कर पाएंगे। एक बात और यहां पर ध्यान रखना है कि जब आप टारगेट बनाएं तो टारगेट उतना ही बनाएं जितना आप कंप्लीट कर सके, यानी इतना अधिक टारगेट भी नहीं बनाना है कि उसे आप कंप्लीट ही ना कर पाए, और इतना कम टारगेट भी नहीं बनाना है कि उसे आप 1 या 2 घंटे में ही कंप्लीट कर ले।
इसमें एक विशेष बात आपको यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट किया, अगले दिन आपको और कुछ पढ़ना है, तो अगले दिन इसके लिए टाइम जरूर निकालें कि जो पिछले दिन पढ़ा था इसका रिवीजन आप कर पाए। लेकिन अभी भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करना है, यानी ये सभी बातें होने के बावजूद भी दिमाग में बात चल रही होगी कि हमें तो आप घंटे बता दीजिए। तो अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं, एकाग्रता के साथ घंटे पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको लगभग 6 से 7 घंटे तो निरंतर पढ़ना ही होगा। धीरे धीरे जब आप इतनी पढ़ाई करेंगे तो आप धीरे धीरे इन्हें बढ़ाते जाइए और 8 से 9 या 10 घंटे की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यहां पर ये काफी अच्छा रहेगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बहुत से टॉपिकों की बात करेंगे कि निरंतरता पढ़ाई में किस प्रकार लाई जाए, रिवीजन कैसे करें, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।